प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की। आज काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री आज काशी को 1565 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा पीएम 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होंगे। वाराणसी में आज पीएम मोदी का रोड शो भी है, जो पुलिस लाइन से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक चलेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की है और आपको बता दें 42वीं बार काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर बड़ी तैयारी कर ली गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सज धज कर, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी और ऐसे में सज धज कर स्वागत के लिए तैयार है। बाबा भोलेनाथ की नगरी, पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी और साथ ही जो रोड शो होगा उसको लेकर के भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव भी वो रखने वाले हैं। इसके अलावा दुल्हन की तरह सजी हुई है काशी। आज वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। काशी को कई बड़े सौगात मिलेंगी और साथ ही आज उनका कई कार्यक्रमों में शामिल रहने का, पूरे दिन का जो उनका कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपको आगे देंगे। लेकिन इस बीच वाराणसी में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में का जो उद्घाटन होना है उसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष ओजर बिन्नी और सचिव जय शाह समेत 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कई खिलाड़ी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष और जय शाह समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स ने काशी विश्वनाथ दरबार में कल हाजिरी भी लगाई। विधि विधान से दर्शन पूजन कर बाबा से आशीर्वाद मांगा। मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद सभी ने धाम की भव्यता निहारी। मंदिर प्रशासन की ओर से सभी को अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला और प्रसाद भेंट किया गया। और चलिए आपको ये भी दिखाते हैं कि पीएम के दौरे से पहले काशी नगरी कैसे जगमगा रही है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और तस्वीर नंबर 3। ये तस्वीरें देख करके आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनारस पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो हमेशा ही अपनी रंगत में बनारस नजर आता है, लेकिन जब मौका प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके पहुंचने का होता है तो एक अद्भुत ही तस्वीर वहां से नजर आती है। और एक बार फिर से आज जगमग काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए हमारी बड़ी टीम इस वक्त काशी से हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे कौन कौन से सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। चलिए सबसे आपका परिचय करवा देते हैं। नैना यादव वाराणसी से बनी हुई है हमारे साथ। इसके अलावा श्वेता भट्टाचार्य भी उनके साथ है वाराणसी से। रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से और साथ ही आशुतोष सिंह भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नैना और श्वेता, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं सबसे पहले तो, और आप दोनों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि काशी कैसे पूरी तरीके से पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल सही बात कहा है। और वाकई में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे रोड शो करते हुए, तो मैंने और मेरी साथी श्वेता भट्टाचार्य ने हमने भी सोचा कि क्यों ना उन सड़कों पर गुजरा जाए और बदलते बनारस की तस्वीर दिखाई जाए। इसीलिए हम दोनों सवार हैं ओपन जीप में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक रोड शो, जो भव्य रोड शो होगा, जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। और श्वेता, हमने देखा था कि किस तरह से रात में भी दुल्हन सी जगमगा रही थी काशी। श्वेता, क्योंकि आप भी बनारस की हैं तो आपको पता होगा बनारस तो नगरी ही भोले बाबा की है और यहाँ आते ही एक अलग आनंद मिलता है। लेकिन कल जब हम बनारस की धरती पर थे तो पूरा बनारस, कह सकते हैं, जो तस्वीरें भी हमने दिखाई, दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। रात में लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री अपने सांसद के लिए तैयार है, बल्कि ये तैयारी एक और वजह से भी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, तो जो भाजपा की महिला मोर्चा की जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका भी आज स्वागत का एक कार्यक्रम है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने तरीके से स्वागत करेंगी, आभार व्यक्त करेंगी। तस्वीरें हम दिखाते जाते हैं नैना। ये हरिंदर से मैं कहूंगी अपने विजय से कि ये दिखाएं बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है। ये दरअसल बांस बल्ले लगाए गए हैं ताकि लोग जो है उस साइड से चले और काफिला जो है प्रधानमंत्री का ये सड़क से। क्योंकि श्वेता, अक्सर हम देखते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो खास तौर से अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो यहाँ के लोगों में कितनी उत्सुकता होती है। हरिंद्र, ये बैरिकेडिंग दिखाइए, बड़े स्तर पर दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। अभी हमेशा व्यस्त रहने वाली काशी अब थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर जो आवागमन है वो रोका जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी का ये 31वां दौरा होगा। 31st टाइम जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे
तो अपने आप में एक अलग तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि इस बार उनका दौरा कई मायनों में विशेष रहा है। हर बार देखते हैं पीएम मोदी जब आते हैं तो लोगों में कितनी उत्सुकता होती है, दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और लोगों में बहुत उत्साह होता है। नैना और श्वेता, एक झलक प्रधानमंत्री को देखने के लिए मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि रविकांत राय और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चल लेते हैं। रविकांत राय हमारे साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए। रविकांत, रोड शो को लेकर के जो तैयारी है जरा वो भी बताइए, और क्या आज का वो पूरा रोड मैप है, रूट क्या है, जरा उसकी भी जानकारी दे दर्शकों को। देखिए श्वेता, इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर हूं। वहां की तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दो रूप आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। पहला रूप वो प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, और शाम को जब वो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे तो वो वाराणसी के सांसद के रूप में पहली पंक्ति में यहीं मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वाराणसी के लिए सौगात की जो पिटारे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर खोलने वाले हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए की सौगात जो है वाराणसी को मिलने जा रही है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अटल आवासीय योजना। वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के दौरान खो दिया, ऐसे 16 विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, जिनका प्रधानमंत्री यहां पर शाम को इनॉग्रेशन करेंगे। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, और इस तरीके का जो कन्वेंशन सेंटर है पूरे पूर्वांचल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1200 लोगों की बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है, और देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग जो है वो लगाए गए हैं। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है श्वेता, क्योंकि G20 की सफल आयोजन, उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों से पास कराने के बाद महिलाएं भारी संख्या में यहां पर, लगभग जो स्ट्रेंथ बताई है हमारे साथी आशुतोष ने, वो 5000 की संख्या में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास इकट्ठा होंगी और प्राइम मिनिस्टर का वेलकम बिल्कुल रविकांत, और आप आशुतोष, क्योंकि खुद ही हमारे साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लाइव जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो काशीवासी अपने अल्लड़ मिजाजी के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं, लेकिन मौका जब प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का हो तो तस्वीर तो अलग ही नजर आती है। जरा आज के उनके पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर दौरा बेहद अहम होता है, और इस बार भी जब वो काशी में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो सौगात है वो काशी की जनता को देंगे। लगभग 1600 करोड़ रुपए की अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वाराणसी को आज मिलने जा रही है, और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है वाराणसी में बनने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसके नींव रखने के लिए देश के जो दिग्गज क्रिकेटर हैं वो भी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं। तो ये दौरा कई मायनों में खास है। इस दौरे में कई रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जरिए प्रधानमंत्री देश के खिलाड़ियों को, वाराणसी के खिलाड़ियों को सौगात देंगे, तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद वो पहली बार महिलाओं के साथ सीधे अपने मन की बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और मौका खास है, इसलिए देखिए वाराणसी में तैयारियां भी खास की गई हैं। और इस वक्त देखिए हम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी स्टेडियम के बाहर जरूर मौजूद हैं। यहाँ पर अब आपको देखते हैं कि मोदी के स्वागत में किस तरीके से जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि देश ने किया नारी का वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। तो मोदी जी का अभिनंदन किया जा रहा है, और इसके लिए बाकायदे जो 51 जो छात्राएं होंगी वो अपने माथे पर कलश लिए रहेंगी, जिनमें गंगा जल रहेगा। बिल्कुल, इसके अलावा जगह जगह पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आशुतोष, लौटूंगी आपके पास। श्वेता और नैना ओपन जीप पर सवार हैं और तस्वीरें पूरी काशी की दिखा रही हैं। नैना और श्वेता, दिखाइए एक बार फिर तस्वीरें आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या तैयारियां हैं काशी की सड़कों पर। श्वेता, मैं चाहूंगी कि सीधे हरींद्र का रुख करते हुए, हरींद्र जरा ये तस्वीरें दिखाइए कि जो अभी लाइट्स आपको बंद नजर आ रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो दिवाली का पर्व हो, और जिस तरह से हम दिवाली की तैयारियां करते हैं वो तस्वीर नजर आती है। श्वेता, वो भजन भी हमेशा जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे, सजा दो शहर को रोशन सा कि मेरे सरकार आए हैं, ऐसा लगता है अपनी सरकार के स्वागत के लिए कैसे काशी वासियों ने व्यवस्था की है। नैना, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी और पुलिस वाले भी आपको हर जगह बैरिकेडिंग जहां की गई है वहां नजर आ रहे हैं, और वो भी जिस तरीके से सुबह से ही मुस्तैद है, वो नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से काशी जो है वो तैयार है। श्वेता,
अलग अलग जगह पे आप मैं कहूंगी विजय से जरा दिखाइए, देखिए हर जगह बैरिकेडिंग जहाँ है वहाँ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, यानी सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बल्कि वाराणसी के सांसद भी आ रहे हैं और कह सकते हैं बनारस पूरी तरह से तैयार है। आज करोड़ों की सौगात जो है श्वेता, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काशी वासियों को देंगे। और ये दौरा बेहद खास हो जाता है नैना, क्योंकि किस तरीके से जो महिला आरक्षण बिल 27 साल से पेंडिंग था और देखिए उसको पास करा के आ रहे, तो जब सांसद अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वो भी कुछ ऐसा करके पहुंचे जिसका सालों से दशकों से लोगों को इंतजार था, देश की आधी आबादी को इंतजार था, तो वैसे अगर ये देखा जाए प्रधानमंत्री जब जब आते हैं काशी, बनारस के लिए ऐसा लगता है दिल खोलकर, झोली खोलकर पूरी तरह से लुटाते हैं विकास कार्यों में। और ये बदलाव नैना श्वेता नजर भी आया है। पिछले अगर सालों की बात करें तो काशी में जो बदलाव है, जो आधुनिकता और परंपरा का संगम हम काशी में अब देख रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए जो तस्वीरें आगे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिन भर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आप चारों का।